हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स और अभी जो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इस पर। आज हम इसी की विश्लेषण करेंगे। ये मेरे यूजुअल वीडियो जो सिविल सूट से लेके रहते हैं उस पर नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये एक बर्निंग टॉपिक है और एक आम जनता होने के नाते हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, जो हमारे भविष्य को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो ये जजमेंट उन जजमेंट में से है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसको सुदृढ़ करता है, उसको मजबूत करता है और हमारी जो देश की एक जो डेमोक्रेसी है उस पर भी कहीं न कहीं पे वो एक उसको मजबूत करने के लिए जजमेंट आया है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया है और कहीं न कहीं ये बहुत आगे एग्ज़ाम्स वगैरह में भी ये आने वाला है। तो आज इसी जजमेंट के बारे में हम विश्लेषण करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं बेसिकली एक तरह का जो बॉन्ड्स वगैरह जो होता है, ये रहता है, ये 1000 रुपया का होता है आपका, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का भी आपको उपलब्ध होता है। तो आप जाके जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस में जाकर कुछ भी अपना बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं ना, तो उस जैसे ये बॉन्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसका नाम होता है जैसे किसान विकास पत्र वगैरह हम खरीदते हैं, तो उसी शैली पे ही एक बॉन्ड्स भी बने होते हैं। ये अवेलेबल होता है हमारा, कोई जितने भी जो बैंक्स थे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से, वहाँ पे आप अवेलेबल होते हैं, आप इसको खरीद सकते हो। कौन खरीद सकता है इसको? कोई भी एक इंडिविजुअल खरीद सकता है, कोई ग्रुप के जो लोग हैं वो खरीद सकते हैं, या कोई कॉर्पोरेट बॉडी जो है वो भी इसको खरीद सकती है। अब इससे पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा होता है? आप तो खरीदते हो इसको इंडिविजुअली या एज ए कॉर्पोरेट, आप इसको दे देते हो, किसको डोनेट कर देते हो आप? पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? वो उस बॉन्ड को दिखाकर, बैंक में बॉन्ड को दिखाकर वो पैसा ले लेती है, पैसा को रिडीम कर लेती हैं 15 दिन के बाद में। 15 दिन का एक पीरियड रहता है। तो इसमें समस्या कहाँ पे स्टार्ट हुई इस चीज पे? देखिए, समस्या स्टार्ट तब हुई जब यहाँ पे ये बोल दिया गया कि जो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं उनको बताना पड़ता है कि उनको डोनेशन किसने दिया है। ये बहुत ज़रूरी है ना? कि पैसा कहाँ से आता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये क्यों ज़रूरी है? एक डेमोक्रेसी कंट्री में ये ज़रूरी माना जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मैं आम जनता की बात कर रही हूँ। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को खाली एक पर्टिकुलर जगह से या एक पर्टिकुलर सेक्टर से ही पैसे आ रहे हैं, तो सीधा सीधा उसका मतलब निकल के आएगा कि जब वो अपने रूलिंग पे आएगा तो वो उसी सेक्टर के लिए, जो सेक्टर ने उसको पैसे दिए उसके लिए ही काम करेगा, है ना? सिंपल सी ये बात होती है। अगर आम जनता पैसे देगी तो आम जनता के लिए काम होगा, लेकिन आम जनता के पास खुद के लिए पैसे नहीं होते, वो पॉलिटिकल पार्टी को क्या पैसे देगी? तो पैसे एक सेक्टर के पास है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होता है। और जो अगर कॉर्पोरेट पैसा दे रहा है, लाखों में या करोड़ों में दे रहा है या अरबों में दे रहा है, तो वो चाहेगा कि उसके हिसाब से चीज हो। और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कॉर्पोरेट कभी भी जनता की भलाई के लिए नहीं काम करता, क्योंकि उनका प्रॉफिट मेकिंग बॉडी होती है। उनका काम सिर्फ प्रॉफिट ही करना होता है, प्रॉफिट ही निकालना होता है। और प्रॉफिट वो तभी निकाल पाएंगे जब कानून उनके पक्ष में हो। कानून अगर जनता के पक्ष में होती है तो उनको बहुत सारे लिमिटेशन हो जाते हैं और वो उस लिमिटेशन के तहत वो काम नहीं कर पाते हैं। तो वो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे दे, ताकि वो अपने फेवर में कानून को बना सके। चाहे वो कोई जंगल को साफ कराना हो तो फॉरेस्ट एक्ट तो उस पे चेंज करवा दो, या फिर कोई बिल्डर अगर पैसा दे रहा है, उसको कोई ज़मीन खाली करवाना है, तो ऑब्वियसली वो अपने लॉज़ में चेंज कराना चाहेगा या अपने फ़ेवर में कराना चाहिए। तो ये मैं एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दी हूँ। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रॉब्लम इसीलिए हो गई कि अगर आप ऐसे पैसे दे दोगे पॉलिटिकल पार्टी को तो आपका नाम रिवील हो जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ जाती है, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड देता है पॉलिटिकल पार्टी को, उसका नाम पॉलिटिकल पार्टी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक सीक्रेसी में चला जाता है। इसके वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे कानून में इन्होंने चेंजेस लाया। अब लोग पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों देंगे? कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर क्यों देगा? क्योंकि उसको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेगा तभी तो वो देगा ना, नहीं तो क्यों देगा? तो उस वजह से बहुत सारे चेंजेस भी कानून में आए। हाँ, तो बहुत सारे चेंजेस कानून में आए। तो सबसे मेन चेंजेस यही था कि एक तो उनका नाम रिवील नहीं होगा, और दूसरा जो भी देगा उनको इनकम टैक्स में बहुत सारा ये रहेगा, मतलब
एक तरह का चॉइस दिया रहता है कि आप इनकम टैक्स देने की जगह आप इनको दे दो तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। देखिए वहाँ पे भी आम जनता का प्रॉब्लम हो जाता है, इनकम टैक्स हम क्यों भरते हैं? मैं आज अगर 5 लाख से ऊपर कमाऊँ तो मुझे तो देना पड़ेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैं अगर देती हूँ अपने इनकम पे, तो वो चीज़ का जो टैक्स का जो पैसा होता है वो जो देश का विकास के लिए यूज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। अगर मेरा वो इनकम टैक्स के जो पैसे अगर मैं इनकम टैक्स में ना देकर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी को देती हूँ, तो उससे देश का कौन-सा विकास होने वाला है? वो तो उस पॉलिटिकल पार्टी का विकास होगा ना, मेरे देश का तो विकास उसमें नहीं होने वाला है। तो ये सारे प्रॉब्लम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ में थे और इसको लेते हुए बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे लॉज, इनकम टैक्स के लॉ, बहुत सारे लॉज पे किए हैं जो मैं जजमेंट में बताऊंगी। तो इस जजमेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था, एक पीआईएल फाइल हुआ था जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसका रिट पिटीशन नंबर था ना 880 ऑफ 2017 में ही फाइल हो गया था। इसमें कौन पार्टीज थे बेसिकली, तो इसमें जो जिन लोगों ने केस फाइल किया था वो थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये है, एनजीओ टाइप्स की है। दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और साथ में कांग्रेस भी इसमें कहीं ना इसमें पिटिशनर था। तो इन्होंने एक आर्ग्यू किया था कि ये जो अनामिनिटी की बात है, मतलब पता ही नहीं चले किसने पैसा दिया है जो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स पे, ये जो ट्रांसपेरेंसी होता है, जो डेमोक्रेसी क्या है, बेसिकली डेमोक्रेसी में सब चीज़ एक ट्रांसपेरेंट रूप से ही होता है ना। एक ये थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे कि क्या बोलते हैं उसको, जो एक आदमी का शासन नहीं चल रहा है, ये तो सभी लोगों का है, जनता जनता की सरकार है, राइट? तो जब जनता की सरकार होती है, डिक्टेटर की सरकार तो नहीं है, जनता की सरकार है। तो जब जनता को मालूम होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है और कहाँ पे खर्चा हो रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रो बॉन्ड पे ये कंडीशन डाल देगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी को देगा ये इलेक्ट्रो बॉन्ड, उसका नाम कहीं पे नहीं बताया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जनता के जो मूलभूत अधिकार है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे भी जो आते हैं, उसका ये हनन करता है और इसीलिए इस चीज को खत्म होना चाहिए, या फिर इस पे चेंजेस आना चाहिए। जो भी बॉन्ड दे रहे हैं उनका नाम तो लोगों को पता होना चाहिए, ये जरूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए। तो यहाँ पे बात आई थी आर्टिकल 91 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो जब हमारा आर्टिकल 91 ए क्या बोलता है, ये बोल रहा है गारंटीज ऑल सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अंडर दिस एन सिटीजन हैज बीन ग्रांटेड द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस हिज और ओपिनियन, आइडियाज एंड थॉट। तो आप बोलो कि कैसे ये जो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड हैम्पर कर रहा है। देखिए, अगर मुझे पता चलता है कि कहीं पे गलत हो रहा है, तभी तो मैं आवाज उठा सकती हूँ, है ना? जब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन व्यक्ति गलत कर रहा है, तो मैं आवाज कहाँ से उठाऊंगी? मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं हुआ ना। मेरा जो इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार था वो कर्टेल हो गया कि मुझे बताया ही नहीं जा रहा कि कौन दे रहा है। अब जब कानून चेंज हो रहे हैं या कानून किसी फेवरेबल पर्सन के लिए बनते जा रहे हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे तो समझ तो होती है हर एक को कि क्यों हो रहा है, लेकिन अगर पुख्ता सबूत की बात करें कि ये क्यों हो रहा है, तो सबूत के साथ बताना पड़ेगा। अगर मैं ये हवा में बोल दूं कि क्योंकि इस कॉर्पोरेट ने पैसे दिए थे इसलिए कानून चेंज हुआ, तो वो हवा वाली बात होगी। अब मैं इस सबूत के साथ बोलूं कि नहीं, इस कॉर्पोरेट ने इतने मिलियन या बिलियन डॉलर्स, बिलियन रुपीस दिया था इस पॉलिटिकल पार्टी को, इसीलिए कानून में चेंज आ रहा है, तब वो एक सबूत की बात हो जाती है। तो ये एक एविडेंस के रूप में ही हम कोई चीज का आर्गुमेंट कर सकते हैं, बिना एविडेंस का नहीं हो सकता है। तो जब मेरे पास नॉलेज ही नहीं है कि कैसे किसने पैसा दिया, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो छुपाया करके जाना है, गुप्त इन्फॉर्मेशन हो गया, वो किसी को बताया जाना नहीं है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, तो मैं कैसे उस चीज का विरोध कर सकती हूँ या उस चीज के बारे में बोल सकती हूँ। तो एक तरह से वो मेरे जो मूलभूत अधिकार है, फिर फंडामेंटल राइट्स है, उसका हनन हो जाता है। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इतना ब्यूटीफुली हमारा रिट्स वगैरह जो बना हुआ है, जिससे हर एक जनता के अधिकारों का रक्षा होता है और जिसकी वजह से डेमोक्रेसी बनी रहती है। तो ये एक चीज लिया था। तो अब जजेस ने क्या किया, 5 जजेस बेंच का ये ऑर्डर था। तो जजेस ने क्या, इसमें एक्चुअली 2 जजमेंट आए हुए हैं, 5 जजेस बेंच में भी 2 जजमेंट क्या आए हैं, लेकिन दोनों ही जो जजमेंट है वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जी हाँ, ये जो है मैं पढ़ देती हूँ। टू की क्वेश्चन, नेमली फर्स्ट, whether the non-disclosure of information or voluntary contribution to the political party according to the electoral bond scheme and an amendment to the section 29C of representation of people's act। मैंने बताया था ना शुरू में कि बहुत सारे कानून में चेंज हुआ था, तो 29C एक अमेंडमेंट हुआ था,
सेक्शन 183 ऑफ कंपनीज एक्ट में हुआ था एंड 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में हुआ था। ये जो चेंजेस थे बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत में भी कहीं कहीं आ जाते थे, जहाँ पे आपको वो उस बंदे का नाम नहीं बताना है, ज़रूरी नहीं रहा बताने के लिए। कंपनीज का टैक्स को लेकर इसमें चेंजेस आ गया था, और इनकम टैक्स में जो रिबेट वगैरह की बात या चेंजेस वगैरह की बात इसमें आ गई थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो आर्टिकल 91A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है उसको हनन कर रहा था, ये सारे कानून में जो चेंजेस आए वो। और जो ये बात बोली जा रही है कि कोई भी डोनेट कर सकता है बिना अपना नाम बताए एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो कहीं ना कहीं हमारे जो ये राइट है आर्टिकल 191A अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारा अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, उसको ये हनन करता है, इसीलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। ताकि जो कॉर्पोरेट बोला भी गया है इसमें, विद अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल अमेंडमेंट सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड फेयर इलेक्शन। जो फेयर इलेक्शन की बात है, तो कहाँ से फेयर इलेक्शन होगा अगर एक कॉर्पोरेट एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहा है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी आती भी है तो जनता के लिए तो काम नहीं करेगी, वो काम वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए करेगी। और इसीलिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये जजमेंट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और हमें भी ये समझना चाहिए कि जो एक्चुअल पावर जो है वो हम जनता के पास में है, ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमें ये पावर कौन देता है? हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो हमें ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कहीं पे गलत हो रहा है, तो हमारे पास पावर है ना उस चीज़ को चेंज करने का, या उस पे अपना ओपिनियन खुलकर देने का। जहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाता है, वो कहीं न कहीं आगे जाके डेमोक्रेसी का गला घोटता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।